प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के माध्यम से। आइए आज का वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसका आज का वचन की ओर ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर समय दिया, सुंदर मौका दिया प्रभु, हमें जिंदों का ज़मीन में ज़िंदा रखा प्रभु। हालेलुया प्रभु। और आपका वचन को हाँ प्रभु मनन करने के लिए हमें प्रभु एकत्रित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका वेलकम स्वागत करते हैं। लोग बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए। पवित्र आत्मा हमें तो अगुवाई कर, तो हमें लीड कर, तो हमारा गुरु बन, तुम्हारा टीचर बन। जितने भी ऑनलाइन के माध्यम में देखें को देखने वाले प्रभु, सभी को आज का वचन के द्वारा आशीष और अनुग्रह कीजिएगा। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, मुझसे होकर बातें कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए हम एक वचन को ध्यान करेंगे बाइबल में से, मत्ती 24 अध्याय। हम जब उसका पढ़ाई करते हैं 11 पद। 11 पद इस प्रकार कहता है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि चेलों लोगों ने यीशु मसीह को आगमन के बारे में पूछ रहे हैं। तो यीशु मसीह वहाँ पर एक बात बोलते बोलते, बहुत सारा बात बोलते बोलते आ रहे हैं। और 11 पद में जब हम देखते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम जो सिचुएशन में गुजर रहे हैं, अभी जो समय में हम गुजर रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाला है। और इस समय में हम देखते हैं बहुत सारा गलत शिक्षा आज हम देख रहे हैं। हमारा आजू बाजू में बहुत सी जगह में आज गलत शिक्षा आ गया है, झूठा भविष्यद्वक्ता आज आ गया है। बाइबल आधारित टीचिंग मतलब और नहीं दे रहे हैं। बहुत सी जगह में आज गलत शिक्षा के द्वारा आज लोग भ्रम में हैं। इनमें पास्टर लोगों भी, प्रभु के दास लोगों भी इस शिक्षा में फंस जा रहे हैं। मेरे प्रिय, बाइबल में से एक घटना को देखेंगे जो कि आपको पहला राजा का किताब उसका 13 अध्याय को अगर हम पढ़ाई करेंगे और हम देखते हैं कि एक पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतल को आया और योरबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में यशायाह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वो उन ऊंचे स्थानों के याजकों जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाई जाएगी। और उससे उसी दिन ये कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह ये है कि वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वो इसे अपनी ओर खींच ना सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वो चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चल कर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तो मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूँगा और इस स्थान में ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊँगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसीलिए वो उस मार्ग से जिससे बेतल को गया था, ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। हम देखते हैं यहाँ पर एक नबी था, परमेश्वर उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। और हम देखते हैं कि राजा के विरुद्ध में कहा था, वेदी के विरुद्ध में कहा था कि वेदी फट जाएगा और वेदी सही मायने में फट गया। और राजा इसको क्रोध हुआ और उसको हाथ बढ़ा के उसको पकड़ो बोला, तो उसका हाथ सूख जाता है। फिर राजा निवेदन करता है, मेरे लिए प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करता है तो वो हाथ उसका ठीक हो जाता है। तब राजा बोला कि और तू यहाँ पर ठहर, रोटी खा, अपने प्राण को ठंडा करना। तब ये मना किया कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने मना किया था, मैं ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊँगा
मैं जैसा आया हूँ वैसा लौट के चला जाऊँगा। मेरे प्रिय ये प्रभु के दास लौट के जा रहे थे और उस नगर में एक बूढ़ा नबी था। उस नगर में एक बूढ़ा नबी था। हम देखते हैं कि 11 पद को, अगर पहला राजा उसका 13 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखा गया बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतल में किए थे। और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसके बेटों ने तो ये देखा था कि परमेश्वर का वो जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वो किस मार्ग से चला गया। हम यहाँ पर एक घटना को देख रहे हैं मेरे प्रिय। वहाँ पर एक बेथल में एक बूढ़ा नबी था। तो ये बात को जब सुन रहा है तो वो अपने बेटों से पूछा कि वो दास किस मार्ग से गया। तो वो क्या किया, गाधी साजी, लकड़ी साजी और उस दास के पीछे पीछे दौड़ा और दास के साथ जाकर भेंट होता है, मुलाकात होता है। तो क्या हो रहा है देखिए, 14 पद से पढ़ाई करेंगे। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसके एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उसने पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ ना रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं ही भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत से यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आकर वो रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। अतएव वो उसके संग लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने मुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा दुखद वाला घटना घट रहा है। अभी हम पढ़े मत्ती 24 अध्याय 11 पद में कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, यानी चुने हुओं को भी भरमा देंगे। हम देखें ये व्यक्ति परमेश्वर की तरफ से आया है और वहां पर जो बेथल में जो बूढ़ा नबी था वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो नामधारी है। अगर बेथल में वो नबी रहता मेरे प्रियो तो यरोबाम को साथ जाकर वो टक्कर लेता, वो जाकर बोलता है ये तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और नबी जो उस जगह में था बेतल में जो था वो सालिस भरा जीवन काट रहा था, संसार के साथ कंप्रोमाइज करके जीवन काट रहा था। आज जिस प्रकार बहुत सारा लोग, आज बहुत सारा प्रभु के दास संसार के साथ कंप्रोमाइज कर लिए हैं, परमेश्वर की तरफ से नहीं है उनका सेवकाई। ये नबी परमेश्वर की तरफ से आया था। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का काम को पूरा करके जब जा रहा था, ये नबी को पता चला, ये नबी को विश्वास नहीं हो परमेश्वर क्या ऐसा कर सकता है क्या, और उस दास को जाकर झूठ बोलकर उसको साथ में लेके आया। लेकिन नबी का भी गलती है, जो दास उसके साथ में आया, जो परमेश्वर ने उसको भेजा था बेथल में जो बेदी के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, वो तो परमेश्वर से बोला था कि तुम्हारा रोटी खाना ना पानी पीना। हम देखते हैं कि ये भरमाया गया, मतलब उसको भर में गिरा दिया। लेकिन उस दास को परमेश्वर से पूछना चाहिए था, प्रभु आप जो बातें मुझसे कही है क्या आप इसके साथ किए हैं क्या। वो नहीं पूछा और उसका बात को मानकर चलाया। आज ऐसे बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, आज अच्छे अच्छे प्रचारक को आज क्या करते हैं, भ्रम में गिराकर फंसाकर उनको आज मिनिस्ट्रीज में क्या कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, आत्मिक में नीचे गिरा रहे हैं। आज बहुत सारा पास्टर, आज बहुत सारा प्रभु के दास बैकस्लाइड हो गए हैं ऐसे झूठे नबी के चलते। ना खुद स्वर्ग में जाएंगे, ना खुद प्रभु का सेवा करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे। आज सालिस भरा जीवन काट रहे, कंप्रोमाइज का जीवन काट रहे हैं।
प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं काटेंगे मेरे प्रियो। ऐसे ये जो झूठे भविष्यद्वक्ता जो आएंगे ना, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। वो अपना इच्छा को पूरा करेंगे, अपना शरीर की अभिलाषा को पूरा करेंगे, आंखों का अभिलाषा को पूरा करेंगे, जीविका का घमंड दिखाएंगे। ये बैथल में नबी है, बूढ़ा नबी है, कितना एक्सपीरियंस वाला नबी है, लेकिन इसका जीवन को देखिए मेरे प्रियो। अगर ये सच्चा नबी रहता तो जाकर राजा को का गलतियों को बोलता। परमेश्वर के साथ इसका कोई लेना देना। लास्ट में जब ये नबी को जब सिंह रास्ते में मार देता है, ये नबी को पता चलता है तो बहुत दुख करता है। और वो लास्ट में क्या स्टेटमेंट दे रहा है जानते हैं, क्या गवाही दे रहा है लास्ट में? अगर 13 अध्याय का अगर हम पढ़ाई करेंगे, 31 को अगर पढ़ाई करेंगे, फिर उसे मिट्टी देकर उसने अपने बेटों से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे उसी कब्रिस्तान में रखना जिससे परमेश्वर का ये जन रखा गया है, और मेरी हड्डियां उसी की हड्डियां के पास रख देना, क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतल की बेदी और समरोन के नगरों के सब ऊंचे स्थानों के भवनों के विरुद्ध पुकार कर कहा है, वह निश्चय पूरा हो जाएगा। ये क्या पता चलता है? ये नबी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन ये जब घटना घटा और नबी विश्वास किया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु का सेवकाई कर रहे हो, अगर ढोंग कर रहे हो, आपका प्रभु का सेवकाई अगर ठीक से नहीं कर रहे हो, और जो कर रहा है और उसके पीछे अगर आप लगे हो मेरे प्रियो, आप बहुत पछताओगे। अभी भी प्रभु कहता है कि आपका सेवकाई को ठीक कीजिए, सालिस भरा जीवन को बंद कीजिए, सांसारिक लोभ लालच से आप दूर रहिए। मेरा जो सेवा है, मैं जिसलिए तुमको बुलाया हूँ, वो बुलाहट को तुम पहचानो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, अपने चेलों से कहा सावधान रहो, कि बहुत से झूठे भविष्य बताएंगे, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज सब भरमा गए हैं, बहुत सारा आज प्रभु के दास भरम गिर गए हैं मेरे प्रियो। आज उनका कॉलिंग जो था, जो बुलाहट था, बुलाहट से लोग पीछे हट गए हैं। उनका बुलाहट दूसरा हो गया है। आज उनका बुलाहट संसारिक हो गया है। उनका बुलाहट आराम से रहेंगे, उनका बुलाहट घर द्वार बनाएंगे, उनका बुलाहट फ्यूचर, आगे का फ्यूचर, संसार का जो फ्यूचर, उस फ्यूचर के बारे में वो लोग चिंता कर रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु का राज्य के बारे में चिंता नहीं है। इसलिए सावधान हो जाइए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार आप चलिए। बाइबल को पढ़िए, प्रभु आपको किस लिए बुलाया है उसको जानिए, प्रभु का हार्ट को जानिए, प्रभु का हृदय को जानिए कि प्रभु आपको किस लिए बुलाया है। उसी के पीछे आप दौड़िए मेरे प्रियो। प्रभु का काम को पूरा कीजिए, वो सिद्ध करने वाला यीशु को ताकते रहिए और उसी के अनुसार सालिस भरा जीवन को मत काटिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये सालिस भरा जीवन आपके लिए एक दिन नरक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप मनुष्य से मत डरिए, आप प्रभु से डरिए, परमेश्वर से डरिए, जो शरीर को और आत्मा को घात करने जानता है और नरक में डालने जानता है। वैसा ही परमेश्वर को हमको भय करना है। शैतान को भय करना नहीं है, मनुष्य को भय करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर को भय करें और हमारा जो सेविकाई जीवन है, पवित्रता से शोभायमान होकर, सिद्ध होकर हम उस सेवा को पूरा करें। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को एक विराम देते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा अगुवाई किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्तुति करता हूँ। जितने भी ऑनलाइन के माध्यम में ये वचन को सुनेंगे प्रभु, और सुन रहेंगे प्रभु, उन सभी को तो आशीष करना, ब्लेस करना, और प्रभु सभी का जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंचने पाएगा। सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।